जब से मंच पर आके हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं हमारे जिज्ञासियों को बहुत बड़ी बधाइयाँ मिल रही हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे मंच सकत्तर ने आपको बधाई दी कि आज इस पर्व में, शरद पूर्णिमा की इस महान रात्रि में आप यहाँ हो। संत साधु जो भी यहाँ अपने प्रवचन कर रहे थे, आप ही को साधुवाद दे रहे थे कि बड़े भाग हैं आपके, आप यहाँ हो। आज कितनी महिमा है इस पर्व की। शरद पूर्णिमा हम माने कि एक साल में एक बार, अगर 10 साल में भी एक बार, 100 साल में एक बार, 1000 साल में एक बार, लाख साल में एक बार, अगर एक युग में भी एक बार, तो इसकी महिमा बहुत अपार है। इस शरद पूर्णिमा में महारास हुआ और यहाँ इसी वृंदावन की पावन भूमि में परमात्मा के दर्शन बहुत आनंद देते हैं। पर महारास तो उस आनंद की चरम शिखर है, उसकी तो व्याख्या ही नहीं हो सकती। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, अकर्ता, गुरबाणी में भी है, ना उस तंदा ना हम तादे, ना उस बंधन ना हम बाधे। एक स्वरूप है अकर्ता। दूसरा स्वरूप है न्याय। तीसरा स्वरूप है परमात्मा का कृपा। और आप कहां हो? श्री कृष्ण कृपा धाम। और धरती, पावन धरती वृंदावन। समय शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रारंभ होने जा रही है। सामने कौन मंच पर? स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, जिसके लिए बेटी बोल रही थी ना, जिन्होंने हृदय में गीता को उतारा, वो प्यारा सा चेहरा है तुम्हारा। सामने वो संत महापुरुष। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को यदि तुम सुख में हो तो और सुख बढ़ जाएगा, यदि आनंद में हो तो और आनंद बढ़ जाएगा। पता लगाओ, पागल खानों में जाकर पता लगाओ, शरद पूर्णिमा की रात्रि को पागलों का पागल खाना, पागल बढ़ जाता है, पागल बढ़ जाता है। तुम जिस भी परिस्थिति में हो वो परिस्थिति बढ़ जाएगी। और तुम कहां हो? बोला था ना हमारे मन से, करोड़ों में तुम चुने गए। तुम कहां हो? वहां जहां आनंद बरस रहा है, इस पावन भूमि में हो। ये बहुत बड़ी कृपा है। और ये भी है, माना जाता है कि चंद्रमा धरती के समीप आ जाता है और उससे अमृत की वर्षा होती है, अमृतमयी वर्षा। चंद्रमा को बहुत विचार के बाद गुरु से तुलना की है चंद्रमा की। गुरु की तुलना चंद्रमा से की है, सूर्य से नहीं की। सूर्य से प्रकाश लेता है चंद्रमा, और वो प्रकाश डाइवर्ट करके तुम्हारे ऊपर, हमारे सबके ऊपर वो बरसाता है। और लगता तो ये था कि गुरु की यदि तुलना करनी ही थी तो सूर्य से करते हैं, पर नहीं, सूर्य से नहीं की, चंद्रमा से की है। सूर्य की तरफ तुम सीधा देख ही नहीं सकते। प्रकाश परमात्मा है, वो सीधा परमात्मा की तरह तुम देखने की समर्था ही नहीं रखते। तो जैसे ही सूर्य की किरणें चंद्रमा पर आती है ना, ये गुरबाणी में है ना कि राव सस, ये दोनों दीपक हैं, और कहते सस कर सूर समाएदा। चांद में, चंद्रमा में सूर्य समाता है
और यदि चंद्रमा में सूर्य समा जाता है तो उसकी किरणें डाइवर्ट होके हमारे पास जब आती हैं तो उसमें शीतलता ही बन जाती है, अमृत बन जाता है, वो बरसती है। और ये आज शरद पूर्णिमा की रात्रि उस आनंद का शिखर है जहां तुम हो। और ये ऐसा लगता है कि सूर्य चंद्रमा की अपनी तो रोशनी कोई नहीं, सूर्य जो प्रकांड प्रकाश रखता है उसको क्यों नहीं माना। वास्तव में चंद्रमा का अपना प्रकाश ना होना ही चंद्रमा का गुण है। और गुरु भी वही है जिसके भीतर अपना कुछ भी नहीं। आपा गया तो आपे पे, आपा मिट गया ना भीतर से, तुम चले गए भीतर से, तो तुम कौन हो, गुरु कौन है। अभी ही हमारे मित्र स्वामी जी बोल रहे थे ना कि हम बहुत ऊंचा मानते हैं उनको, तो वहां तक जाने का प्रयास ही नहीं करते। और चंद्रमा तो कभी कम हो जाता है। चंद्रमा ने तो अमावस भी देखी है, एकम का चांद, दूज का चांद, तीज का चांद। चंद्रमा तो गुजरा है अंधकार में से निकला है। जो गुरु तुम्हारे सामने हैं, संत सामने हैं, इन्होंने तुम्हारी तरह, तुम अब उस यात्रा पर हो, ये यात्रा से आगे चल रहे हैं, इस अंधकार से भी निकले हुए हैं वे गुरु। और यही तुम्हारी समस्या को समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। सूर्य को तो तुम्हारी समस्या का पता ही नहीं, वहां तो अंधकार है ही नहीं। तुम अंधकार में जी रहे हो, सूर्य के पास जाओ, सूर्य की तरफ देखो कि आंखें फूट जाएगी। वो तुम्हारी समस्या नहीं समझता, चांद समझता है। चांद का प्रकाश जब सूर्य और दूसरा, यदि चांद अपना प्रकाश लेता तो गुरु की तुलना उसे कभी न मिलती, क्योंकि गुरु वही है जो अपने आप को मिटा देता है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, वो कहते हैं उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है वो गुरु नानक देव महाराज जी स्वयं कहते हैं, जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। जैसी वाणी उतर रही है हम वैसे दे रहे हैं। गुरु तक दर्पण है, तुम उस दर्पण के सामने हो। वो तेज किरणों सूरज को शीतल बना के तुम्हारी तरफ डाइवर्ट करता है। और आज तो कृष्णा नहीं है, एक तरफ स्थूल रूप में चंद्रमा का अमृतमय वर्षा वो प्रारंभ होने जा रही है, दूसरी तरफ ये जिनको चंद्रमा से तुलना दी है वो संत भी सामने, स्वामी ज्ञानानंद जैसे संत भी सामने। इसीलिए यदि आपको मेरा विचार शुरू में मंच सकत्तर हमारे समझदार जब आपको बधाई दे रहे थे, इसके कारण की तलाश में था मैं। कौन सा कारण है? बस इतना है कि तुम चित्त में शंका को मत लाओ। परीक्षित सुन रहे थे ना कथा सुखदेव मुनि से, तो बीच में शरद पूर्णिमा का भी प्रसंग आ गया, तो थोड़ा शंका हुआ गोपियों। और वो उन्होंने कहा अगर ऐसी नकल संसार वाले करेंगे तो अनर्थ होगा, नकल तुम कर ही नहीं सकते। अरे शिव जी ने जहर को पी लिया तो उनको एक और डिग्री मिली नीलकंठ की, तुम जहर पीकर देख लो कौन सी डिग्री मिले, यहां से चलते बनोगे। एक नट एक रस्सी के ऊपर चलता है, तुम थोड़ा चलोगे, तुम मात्र दर्शक ही रहोगे। नायग्रा फॉल में एक चला था, रस्सी बांधकर नीचे नायग्रा फॉल चलता है, कोई दूसरा चल सकता है? जिसका अभ्यास ही नहीं वो नहीं चलेगा। जो 5वीं कक्षा पास करता है उसको 6वीं में दाखला है, 10वीं पास करता है वो 11वीं में दाखला लेता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ जाता है। यदि तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है
तो ये चिंता मत करो, तुम जो कुछ भी आपको आदेश दिया गया है उसको पकड़ो, उसको हृदय में धारण करो, उस कृपा को धारण करो। आज तुम हो कहां? अभी बीच में कहा, हम ये तो नहीं कहते, ये बड़े समय का हमारा संकल्प था कि कृष्ण कृपा परिवार, महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद बड़े सौम्य हैं, सरल हैं, सीधे हैं। जब बोल रहे थे यहाँ से हमारे दिल्ली वाले भाई एक 8वां अजूबा गीता ज्ञान संस्थान में भी होगा, तो महाराज थोड़े खामोश हो गए। अरे भाई इतनी बड़ी बात तो वो भी बड़ी लगती थी जब हम ही कहते थे इसी मंच से, सभी मंचों से, कृष्ण कृपा परिवार इस संसार में इतिहास बना देगा। तो वो इतिहास बनने जा रहा है, वो बन रहा है, सामने है। ये कृपा है, इस कृपा को संभालना है अपने हृदय में, अपने भीतर। जब तुम इसको संभालने की क्षमता रखोगे, शंकाओं से दूर चले जाओगे, चिंताओं तुम्हारे भीतर रहेंगी नहीं, तो रास्ता कौन सा है? पहले जब आओ, गुरु के पास आओ, तो निश्चिंत, ये कहते हैं हम परमात्मा के लिए भी हमारा रास्ता क्या है? क्योंकि गुरु के माध्यम से तुम परमात्मा तक पहुंचना है। ये कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुल अपने। क्योंकि इसकी तुलना चांद से है। चांद प्रकाश लेता है सूर्य से दर्पण बनकर और वापस आपके पास डाइवर्ट देता है। ये कृपा है, इस कृपा को संभालना है। और मैं भी आपको बारंबार बधाई दे रहा हूं। ये वृंदावन धाम, और धाम में ये कृष्ण कृपा धाम, और वहां संतों का इतना, उनके प्रवचन, तो कभी विचार करो, यहां ही हुई थी ना, महारास यहां हुआ था, तो कहां हुआ? जहां संतों की ऊर्जा बरसती है, हो सकता है स्थान भी वही हो। बस ये बहुत गहरी रहस्य की घटनाएं हैं, इसको पकड़ो। आज तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है यहां से, उसको हृदय में धारण करो, उस कृपा को, क्योंकि उस कृपा का स्वरूप है ना जो परमात्मा का। तुम उस कृपा के सागर में पहुंच चुके हो, उस कृपा को पकड़ कर लेकर जाना है। और कृपा हर तरफ से बरस रही है, अमृतमय वर्षा, वहां शरद पूर्णिमा, और यहां संतों के प्रवचन। मैं आप सबको पुनः हृदय से साधुवाद देता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।